हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजेक्शन कॉन्सिप्लेक्स के बारे में। इंजेक्शन कॉन्सिप्लेक्स जो कि कॉन्सेप्ट फार्मा द्वारा बनाया जाने वाला एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन है, जिसमें विटामिन B1 मिला होता है, विटामिन B2 मिला होता है, विटामिन B6 और विटामिन B12 मिले होते हैं। इसके अलावा इसमें नियासिनामाइड और डीफेंथेनॉल भी मिले होते हैं। इस इंजेक्शन को हम पशुओं में कहाँ यूज़ में ले सकते हैं, कैसे यूज़ में ले सकते हैं, कौन सी बीमारी में यूज़ में ले सकते हैं, क्या इसका रूट है, क्या इसकी डोज है, ये प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं है, इन सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन के जो कंटेंट है उनके बारे में, कि इसमें जो कंटेंट मिले हुए हैं वो इसके 1 ml में कितनी मात्रा में मिले हुए हैं, यानी इसके हम ईच ml में जो मिले हुए कंटेंट है उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो विटामिन B1 है वो इसमें 33.3 mg मिला होता है। विटामिन B2 है वो इसमें 1.66 mg मिला होता है। इसके अलावा जो विटामिन B6 है वो इसमें 3.3 mg मिला होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन B12 होता है जो इसमें 33.3 mcg होता है। इसमें जो नियासिनामाइड है वो इसमें 33.3 mg मिला हुआ है, और जो डीफेंथेनॉल है वो इसमें 1.66 mg मिला होता है। यानी ये जो कंटेंट है इसमें मिले हुए, जो विटामिन्स मिले हुए हैं बी कॉम्प्लेक्स के, वो सभी इसमें इस मात्रा में पाए जाते हैं। और ये इसके 1 ml की मात्रा है, यानी इसके 1 ml में जो कंटेंट है उसकी मात्रा की ये बात की हुई है। इस इंजेक्शन के हम यूज़ की बात करते हैं तो ये बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन है, तो जाहिर सी बात है जहाँ भी इन जो ये भी विटामिन्स आए हैं बी वाले, इनकी जहाँ भी कमी है उस सभी जगह पे हम इस इंजेक्शन को यूज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा इसको पशुओं में एनोरेक्सिया के केस में यूज़ में लिया जा सकता है। एनोरेक्सिया यानी जब पशुओं को भूख कम लगती है, पशु खाना पीना कम कर देते हैं, या फिर पशु ने खाना पीना बंद कर दिया है, तो ऐसे केस में इस इंजेक्शन को यूज़ में लिया जा सकता है। इसके अलावा इसको पशुओं में सिंपल इंडाइजेशन की जो समस्या है, यानी उनके पाचन संबंधी जो समस्या है, उन केसेस में भी इस इंजेक्शन को यूज़ में लिया जा सकता है। इसके अलावा इस इंजेक्शन को मस्कुलर वीकनेस के केस में भी यूज़ में ले सकते हैं। जब पशु के मांसपेशियों में कमज़ोरी की समस्या हो तो वहाँ पे भी इस इंजेक्शन को यूज़ में लिया जा सकता है। और इसी तरह जिस तरह से मस्कुलर वीकनेस है, उसी तरह से जो नर्वाइन वीकनेस की प्रॉब्लम होती है, जो नसों से संबंधित बीमारी होती है, जिसमें नसों में कमज़ोरी होती है, तो वहाँ पे भी इसको यूज़ में लिया जा सकता है। यानी इस इंजेक्शन को मस्कुलर वीकनेस के केस में और नर्वाइन वीकनेस के केस में, दोनों में हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा पशुओं में छालों की जो समस्या होती है, वहाँ पे भी इसका बहुत अच्छा रोल है, वहाँ भी ये बहुत अच्छा काम करता है। पशुओं में चाहे मुंह में छाले हो रखे हो या होठों पे छाले हो रखे हो, तो वहाँ पे इस इंजेक्शन को यूज़ लिया जा सकता है, वहाँ ये अच्छा काम करता है। छाले चाहे कोई सी भी बीमारी में हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी वजह से मुंह में और होठों पे जो छाले हो रहे हैं, उन सभी केस में इस इंजेक्शन को यूज़ में लिया जा सकता है। इसके अलावा इस इंजेक्शन को लगभग सभी बीमारियों में हम सपोर्टिव थेरेपी के तौर पे यूज़ में ले सकते हैं। हम कोई सा भी इलाज कर रहे हैं, किसी बीमारी का हम इलाज कर रहे हैं, तो वहाँ पे सपोर्टिव थेरेपी के तौर पे इस इंजेक्शन को हम यूज़ में ले सकते हैं। यानी इंजेक्शन कॉन्सिप्लेक्स को हम पशुओं में भूख की समस्या के केस में यूज़ में ले सकते हैं, पाचन संबंधी समस्याओं के केस में यूज़ में ले सकते हैं, पशुओं में दुर्बलता या कमज़ोरी का केस हो तो वहाँ पे भी इस इंजेक्शन को हम यूज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा पशुओं में मस्कुलर वीकनेस का केस हो या नर्वाइन वीकनेस का केस हो, यानी मसल्स और नसों में जो कमज़ोरी के केस हैं, तो वहाँ पे भी हम यूज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा पशुओं के मुंह में जो छालों के केस होते हैं, वहाँ पे भी इसको यूज़ में ले सकते हैं। और अगर वैसे हम बात करें तो लगभग सभी बीमारियों के ट्रीटमेंट के साथ में सपोर्टिव थेरेपी के तौर पे इस इंजेक्शन को यूज़ में लिया जा सकता है। नेक्स्ट, इस इंजेक्शन के हम डोज़ की बात करें तो जो बड़े जानवर हैं, जो गाय है, भैंस है, उनमें इस इंजेक्शन को हम 10 ml से 15 ml तक इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस दोनों रूट से हम यूज़ में ले सकते हैं।
इसके अलावा जो हीपर्स वगैरह हैं उनमें हम इसको 5 ml से 10 ml के बीच में इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस दोनों रूट से यूज़ में ले सकते हैं। यानी जो बड़ी गाय भैंस है उनमें इसको हम 10 से 15 ml तक यूज़ में ले सकते हैं, और जो हीपर्स वगैरह है या जो उनके काफ हैं उनमें हम इसको 5 ml से 10 ml तक इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस दोनों रूट से यूज़ में ले सकते हैं। सीप और गोट में इसकी डोज की बात करें तो सीप और गोट में इसको हम 2 ml से 5 ml तक इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस दोनों रूट से यूज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा इस इंजेक्शन को प्रेगनेंसी में भी आराम से यूज़ में लिया जा सकता है। यह प्रेगनेंसी में सेफ है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है।